अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज मीन के पॉलीसिस्ट बनते हैं मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन ऑन द पैरेन्काइमा ऑफ द किडनी और इन द ट्यूबुलर सिस्टम ऑफ द किडनी। इसमें क्या होता है कि आपके अल्ट्रासाउंड के अंदर मल्टीपल सिस्ट फाइंडिंग मिलती है और उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जेनेटिक फाइंडिंग के अंदर पेशेंट का क्या मिलती है, एपीकेडी जीन्स मिलती हैं। सिंपली एपीकेडी PKD1 जीन मिलेगी। पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या होगी और पेशेंट की प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स क्या होगी। एक 20 to 30 यंग एडल्ट जो है प्रेजेंट करेगा विद द हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। एक यंग 20 year old मेल या फीमेल के अंदर हाइपरटेंशन होना, यू कैन थिंक अबाउट द पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के दो टाइप्स हैं, ऑटोसोमल डिजीज है, मे बी डोमिनेंट और मे बी रिसेसिव। सो जब ऑटोसोमल डोमिनेंट प्रोसेस होता है तो उसके अंदर क्या होता है, पेशेंट की प्रेजेंटिंग जो मोर कॉमन तो डोमिनेंट प्रोसेस है, लेकिन क्या होता है पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सेम वही होगी, ग्रॉस हीमाचूरिया होगा, पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा, लेकिन साथ में क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है अदर ऑर्गन्स की, मेनली लिवर इन्वॉल्व होता है और उसके अलावा क्या इन्वॉल्व होता है, पेंक्रियाज इन्वॉल्व होता है। और उसके अलावा मेनली क्या याद रखना है आपको, ऑटोसोमल डोमिनेंट सिस्टम के अंदर पेशेंट का सेरिब्रल एनोरिज्म होता है। और जो बात रही रिसेसिव की, तो रिसेसिव जो है, एक तो रिसेसिव डिजीजेस मोस्टली एट द बर्थ प्रेजेंट होती हैं। तो एट द बर्थ पेशेंट जो है प्रेजेंट करेगा विद रेनल फेलियर और उसके सिम्टम्स आएंगे और इवन पेशेंट जो है एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को थोरोली पढ़ लेते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में क्या होती है, प्रोग्रेसिव सिस्टिक फॉर्मेशन होती है ऑन द ट्यूबुलर सिस्टम ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। अभी जब ऑटोसोमल डोमिनेंट फिनोमिना होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो होगी, हिमाचूरिया होगी और हाइपरटेंशन होगी। बट यूजली मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं और ये डिवेलप होती है आफ्टर द एज ऑफ मोस्टली 30+ एज के अंदर। और ये मोस्ट कॉमन टाइप रिसेसिव आर जो है वो कम लेस कॉमन है बट मोर सिवियर। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है उसमें पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, मोस्टली लिवर और पैंक्रियाज इन्वॉल्व होता है और पेशेंट प्रेजेंट करता है, समटाइम पेशेंट प्रेजेंट करता है विद द हेडेक, स्वेयर हेडेक ऑफ हिज लाइफ। मीन्स पेशेंट को बैरिया एनोरिज्म डेवलप हो जाएगा। बैरिया एनोरिज्म की वजह से पेशेंट को हेमोरेज होगा और हेमोरेज की वजह से पेशेंट को क्या होगा, सडन ऑनसेट ऑफ स्वेयर हेडेक या थंडर क्लैप हेडेक भी इसको कहते हैं। तो थंडर क्लैप हेडेक हो तो यू शुड थिंक अबाउट द बेरी एनोरिज्म ड्यू टू सेरिब्रल एनोरिज्म। तो उसमें क्या, उसके बाद क्या आता है, पेशेंट ये जो पेशेंट है आप अराउंड द एज ऑफ 60 प्रेजेंट करते हैं विद एंड स्टेज रेनल डिजीज। विद एंड स्टेज रेनल डिजीज एट द एज ऑफ 60 प्लस हो तो पेशेंट को ट्रीटमेंट, मेडिकेशन ट्रीटमेंट के साथ रिकवरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, इन पेशेंट्स के अंदर डायलिसिस करवाते हैं और परमानेंट ट्रीटमेंट इज रेनल ट्रांसप्लांट। अब रिसेसिव जो फिनोमिना है, रिसेसिव फिनोमिना इज लेस कॉमन बट मोर सिवियर। पेशेंट जो होगा यंग एडल्ट, यंग होगा, चिल्ड्रन होगा, इवन इन्फेंट्स होते हैं। इनके अंदर क्या होगा, पेशेंट जो है प्रेजेंट करेगा रेनल फेलियर के साथ। जो बच्चा होगा उसको रेनल फेलियर होगा, साथ में लिवर सिरोसिस होगा, लिवर फाइब्रोसिस होगी और उसकी वजह से उसको क्या होगी, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी एंड एट द एंड ड्यू टू दैट पोर्टल हाइपरटेंशन पेशेंट को डेथ हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगा। तो इस वजह से ये मोर सिवियर है। सेकेंडली जो एनोरिज्म था, सेरिब्रल एनोरिज्म था, उसके अंदर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, थंडर क्लैप हेडेक के साथ प्रेजेंट कर रहा है और हाइपरटेंशन है और साथ में हेमाचूरिया है, तो दैट इज अ ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ADPKD। अब उसके कर लेते हैं सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स क्या है, कॉमन सिम्टम्स में मेन जो सिम्टम आएगा हाइपरटेंशन का होगा, देन सेकंड सिम्टम विल बी हिमाचूरिया, देन देयर मे बी फ्लैंक पेन और ड्यू टू इन्फेक्शन और मे बी रेनल कैलकुलाई। तो उसके अलावा क्या होगा, पेशेंट को फ्लैंक पेन के साथ ऑन पाल्पिटेशन फ्लैंक मैस फील होगा। जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें भी फाइंडिंग में क्या मिलेगा, एब्डोमिनल मैस मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर पॉलिसिस बनने की वजह से रेनल जो किडनी है वो इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। उसके अलावा पेशेंट को शार्प पेन होगी बट नॉन रेडिएटिंग, लोकलाइज पेन होगी। अगर वो रेडिएट कर रही है तो रेडिएट जो जिस जहाँ पे रेडिएट कर रही है उसके अकॉर्डिंग उसका डायग्नोसिस होगा। और उसके अलावा कुछ अदर फाइंडिंग्स हैं। फर्स्ट फाइंडिंग तो यही है ना, पेशेंट को पेरी एनोरिज्म होगा।
सेरिब्रल एन्यूरिज्म होगा या पेरी एन्यूरिज्म होगा। सेकेंडली इसके अलावा पेशेंट का माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व होता है, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स होगा, या फिर ये सिस्ट जो है पेशेंट के एब्डोमेन के अंदर जीआईटी ट्रैक के अंदर इंटेस्टाइन में बन जाता है, जिसको हम डाइवर्टिकुलोसिस कहते हैं, डाइवर्टिकुलोसिस। और हेपेटिक सिस्ट कॉमन फीचर ऑफ एडीपीकेडी। अब इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब भी पेशेंट प्रेजेंट करता है विद द एब्डोमिनल पेन, गो फॉर द अल्ट्रासोनोग्राम, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। अभी इसका बेस्ट इनिशियल टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आल्सो अल्ट्रासोनोग्राफी। और इसके अलावा हम सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। दोनों के अंदर फाइंडिंग में क्या मिलेंगी, पॉलीसिस्ट मिलेंगी, मल्टीपल सिस्ट मिलेंगी। उसके अलावा पेशेंट का मास पैल्पिटेशन करेंगे, मास एब्डोमिनल पैल्पिटेशन के अंदर हमें मास फील होगा। एंड करते नहीं है, ज़रूरत नहीं होती इसकी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के साथ ही डिटेक्ट हो जाती है, लेकिन हम इसकी जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं। तो जेनेटिक टेस्टिंग के अंदर PKD1 और PKD2 जीन्स मिलती हैं इन द डोमिनेंट फिनोमिना, और अगर रिसेसिव हो तो उसके अंदर ARPKD जीन्स मिलती हैं। तो अभी आपने याद सिर्फ रखना है अल्ट्रासाउंड, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, मेन कंप्लेंट क्या है, पेशेंट की पेन है तो एनसिड्स, पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन की ड्रग ऑफ चॉइस जो है एस इनहिबिटर्स या ARBs हैं। और उसके अलावा पेशेंट को IV फ्लूइड्स देंगे और पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे, क्योंकि ये वाला पेशेंट जब प्रेजेंट करेगा तो इसकी सिस्ट में इन्फेक्शन होंगे, तो इन्फेक्शन से बचाना है पेशेंट को, या कैल्कुलाई की वजह से पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो उसके अलावा पेशेंट का अगर 60 एज है तो डायलिसिस, अगर पेशेंट रिकवर नहीं हुआ तब भी डायलिसिस। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज रेनल ट्रांसप्लांट, क्योंकि इसके अंदर टोटल जो किडनी है उसमें सिस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है, उसका टोटल फंक्शन लॉस हो जाता है, एंड स्टेज रेनल डिजीज डेवलप हो जाती है। तो ये था पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़।